Students, as you know that we are solving chapter 8 trigonometry. Our topic was trigonometry ratio of complementary angle. I have already told you that connections with the trigonometry ratio in the complementary angle sin 90 minus theta will be the cos theta, and its vice versa also possible here. That means cos 90 minus theta will change into the sin theta. Tan 90 minus theta will be cot theta, and its vice versa also possible here. Cot 90 minus theta will be tan theta. Sec 90 minus theta will change to the cosec theta, and the cosec 90 minus theta will change to the sec theta. Today we will solve some questions related to the complementary angle. Let me start now here. The first question is, if ABC are interior angle of a triangle ABC, then show that sin b plus c upon 2 will be equal to the cos a upon 2. This question is related to your textbook. So let me start now here. You can see ABC are interior angle. So we write here ABC are interior angle. So इफ़ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल, दैट मीन्स इनका जो सम है वो 180 होगा. सो वी कैन राइट हियर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180. यू कैन सी नाउ हियर हमें यहाँ पे b प्लस सी और इक्वल में a चाहिए, तो यहाँ से हम a को जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे. वी कैन राइट हियर b प्लस सी इक्वल्स टू 180 माइनस a. नाउ यू कैन सी b प्लस सी जो है उसे हमें 2 से डिवाइड करना है. सो यहाँ पर हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे. सो यू कैन राइट हियर b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू, व्हेन वी डिवाइड हियर 2, 180 माइनस a डिवाइड बाई 2. इज दैट क्लियर? नाउ यू कैन सी यहाँ से हमें साइन जो है वो यूज करना है, क्योंकि b प्लस सी अपॉन 2 हमने यहाँ तक तो कंफर्म कर लिया है. अब हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन यूज करना होगा. सो वी राइट हियर टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड. ओके, सो वी आर यूजिंग हियर साइन रेशियो sin b plus c upon 2 equals to sin, and as you know that 180 divided by 2 we got here 90 minus a upon 2. Okay, now sin b plus c upon 2, sin b plus c upon 2 equals to, you can see sin 90 minus a upon 2. 90 minus theta, sin 90 minus theta will be cos theta, and यहाँ पे जो थीटा है वो a upon 2 है. सो यू कैन राइट हियर cos थीटा. थीटा यहाँ पे है a upon 2, सो यू कैन राइट हियर a upon 2. देखिए यहाँ से sin b plus c upon 2, sin b plus c upon 2 and cos a upon 2, cos a upon 2. Hence proved. Hence proved. Now we saw question. Find the value of tan 1 degree, tan 2 degree, tan 3 degree, dash dash tan 89 degree. Now we can see here, यहाँ पे हमारे पास में 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक के टर्म हैं. 1 डिग्री और 89 डिग्री में अगर आप कनेक्शन देखें तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं. सिमिलरली tan 2 डिग्री और इससे पहले का जो टर्म है tan 88, इनमें भी कॉम्प्लीमेंट्री का कनेक्शन है. तो इस तरीके से जितने भी एंगल इनके बीच में आएंगे सब में कॉम्प्लीमेंट्री का कनेक्शन होगा, सिर्फ tan 45 को छोड़ करके. सो यू कैन राइट हियर we have tan 1 degree, tan 2 degree,
tan 3 degree dash tan 45 will be the middle term. Okay, dash tan 3 का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा you can write here tan 87. tan 2 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा you can write tan 88 एंड 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट हमें पहले से गिवन है tan 89. ओके, नाउ यू कैन सी tan 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया tan 89. सो इसको हम इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना होगा. सो वी कैन राइट हियर tan 1 डिग्री को हम पुटअप करेंगे 90 माइनस 89. tan 2 डिग्री और tan 88 डिग्री में से किसी एक को कन्वर्ट करना होगा. सो वी कैन कन्वर्ट tan 2 डिग्री tan 90 माइनस 88 डिग्री डॉट tan 3 डिग्री एंड 87 डिग्री में से किसी एक को कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. सो इनमें से किसी एक को चेंज हम कर लेंगे 90 माइनस 87 डिग्री एंड डैश tan 45 will the middle term and the last term is tan 87 tan 88 and tan 89 degree. Is that clear? Now as you know that tan 90 minus theta will be cot theta, so you can write here cot 89 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है वो 89 है. cot 89 और tan 89 को हम पास लिख लेते हैं, क्योंकि ये सभी मल्टीप्लाई में है. सो हम इनको पास ले लेते हैं. tan 89 now the tan 90 minus 88 will be cot 88 और cot 88 का कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो हम यहाँ पे tan 88 को पास में ले लेते हैं. tan 88 डिग्री now tan 90 minus 87 will be cot 87 degree and its complement tan 87 और जो इसका लास्ट टर्म है उसे हम tan 45 राइट कर देते हैं. tan 45 ये जो है मिडल टर्म है. नाउ यू कैन सी वी कैन राइट tan 89 as a 1 upon cot 89. So you can write here cot 89 degree dot 1 upon cot 89 degree. Okay, cot 88 degree dot 1 upon cot 88 degree डॉट cot 87 डिग्री डॉट tan थीटा को हम चेंज कर लेंगे 1 अपॉन cot 87 डिग्री डैश डैश tan 45. नाउ यू कैन सी cot 89 से cot 89 कट हो जाएगा, cot 88 से cot 88 एंड cot 87 से cot 87. तो यहाँ पे जो हमारे पास होगा वो 1 इंटू 1 इंटू 1 होगा. So you can write here 1 into 1 into 1 dash 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 और value of the tan 45 here 1. So overall जब हम multiply करेंगे so we got here 1. It our answer. Okay, I hope आपको ये समझ में आ गया होगा. Now we'll see question number 3 here. Prove that sin 50 plus theta minus cos 40 degree minus theta tan 1 degree tan
10 डिग्री, 10 20 डिग्री, 10 70 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखें 10 1 डिग्री और 10 89 में जो कनेक्शन है वो कॉम्प्लीमेंट्री का है, 10 10 में और 10 80 डिग्री में इसमें भी कॉम्प्लीमेंट्री का है, और इन दोनों में भी कॉम्प्लीमेंट्री कनेक्शन है। तो इनमें से हम किसी एक को चेंज करेंगे। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखिए 50 डिग्री और 40 डिग्री, इनमें भी कनेक्शन है कॉम्प्लीमेंट्री का। सो इनका जो सम है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि माइनस थीटा एंड प्लस थीटा कट हो जाएंगे, और 40 डिग्री एंड 50 डिग्री का सम जो है वो 90 होगा। तो ये भी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इनमें से किसी एक को आपको चेंज करना होगा। नाउ यू कैन सी हियर, लेट वी स्टार्ट नाउ। वी विल चेंज साइन 50 प्लस थीटा। हम यहाँ पे एंगल को चेंज कर लेते हैं, साइन 90 माइनस 40 डिग्री माइनस थीटा, बिकॉज यू कैन सी व्हेन द 90 माइनस 40 विल बी 50, और यहाँ से माइनस थीटा एंड माइनस विल बी प्लस थीटा। ओके, माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ से हम tan 1 को चेंज कर लेते हैं। यू कैन राइट हियर, बिकॉज 1 डिग्री और 89 डिग्री का जो सम है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। सो यू कैन राइट हियर tan 90 माइनस 89 dot tan, you can write here 90 minus 80 degree dot tan 20 degree, you can write here 90 minus 70 degree, and your last term tan 70 degree dot tan 80 degree dot tan 89 degree. Is that clear? Now you can see sin 90 minus theta will be changed to the cos theta, so we can write it cos, you can see theta की वैल्यू यहाँ पे है 40 minus theta, so you can write here cos 40 minus theta. इसको हमने चेंज कर दिया है cos 40 minus theta and cos 40 minus theta. Okay, plus tan 90 minus theta will be changed to the cot 89, और इसका जो एंगल है tan 89 इसके पास ले लेते हैं, tan 89 dot tan 90 minus 80 डिग्री, it will be changed to the cot 80 डिग्री, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है tan 80 डिग्री, इन दोनों को हम पास में ले लेते हैं, एंड tan 90 minus 70 डिग्री इट विल बी चेंज टू द cot 70 डिग्री, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट है tan 70 डिग्री वो हम इसके पास ले लेते हैं। नाउ यू कैन सी ये और ये कट हो जाएगा, क्योंकि प्लस cos 40 माइनस थीटा माइनस cos 40 माइनस थीटा विल बी कट हियर। नाउ यू कैन सी cot 89, we will change tan 89 into the cot 89. Okay, dot cot 80 degree tan 80 degree, cot 80 degree, we will change tan 80 degree into the 1 upon cot 80 degree, and cot 70 degree we will change tan cot 70 degree. Now you can see cot 89 will be cut cot 89, cot 80 degree cut into cot 80 degree, cot 70 degree cut by cot 70. So we got here 1 into 1 into 1, so our answer will be 1 here. Hence prove. We solve one more question here. Question number 4. If A plus B equals to 90 degree, then prove that
the given condition tan A tan B plus tan A cot B upon sin A sec B minus sin square B upon cos square A equals to tan A. Okay, so you can see that here यहाँ पे हमारे पास a plus b cos to 90 degree है. So we have a plus b equals to 90 degree, and we can write here b equals to 90 degree minus a. Okay, so now you can see जहाँ पर b है वहाँ पर हम 90 माइनस a पुट अप कर सकते हैं. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. tan a dot tan b, we will put the value of b here 90 minus a. So you can write here tan b value is 90 degree minus a plus tan a dot cot b, b value here 90 minus a, so you can write here cot 90 minus a. यहाँ पर आप b की जगह पर a का भी पुटअप कर सकते हैं. अगर आप लिखते हैं यहाँ पे a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री, a इक्वल्स टू 90 माइनस बी, तो यहाँ पे आप a की वैल्यू की जगह पे 90 माइनस बी पुटअप करते. मैंने यहाँ पे b का वैल्यू लिया है, आप a का भी लेके इसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नाउ यू कैन सी अपॉन साइन a dot sec b value here 90 minus a, so we can write here 90 minus a. Okay, minus sin square b, b value here 90 minus a, so we write here sin square 90 minus a upon cos square a under root. Now you can see tan 90 minus a will be cot a, so you can write here cot a plus tan a cot 90 minus a will be changed to the tan a, so we can write here tan a upon sin a sec 90 minus a will be changed to the cosec a. Okay, minus sin square 90 minus a, sin 90 minus theta will be changed to the cos theta, so we can write here cos theta, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, so you can write here cos a, so we can write cos square a upon cos square a अंडर रूट, ये कट हो जाएगा. एंड यू कैन सी हियर कोट को आप चेंज करेंगे 1 अपॉन tan a में, और tan a से tan a कट हो जाएगा, सो वी कैन राइट हियर 1 प्लस tan a विल बी tan स्क्वायर a. ओके, अपॉन यू कैन सी cosec a को आप लिखेंगे 1 अपॉन साइन a, और साइन a से साइन a कैंसिल हो जाएगा, सो वी कैन राइट हियर ओनली 1 माइनस ये कट हो गया 1 अंडर रूट. नाउ यू कैन सी यहाँ से जब आप एलसीएम लेंगे, सो यू कैन राइट हियर 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 1 रूट minus 1 cancel plus 1, so we got here tan square a root, and the value of tan square a is under root tan square a will be changed to tan a. So you can write here left side and right side both are equal here, so we can write here left hand side will be equal to the right hand side, hence proved.
आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही।